प्रणाम पुण्यशालियों, पधारे हुए सभी महानुभावों का मातुश्री दिवाली बहन शांतिलाल जी जगानी परिवार एवं मातुश्री पंकु बहन छगनलाल जी मकाजी मुथा परिवार आप सबका हार्दिक 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 स्वागत करता है। आप सभी इस लॉकडाउन के माहौल में भी कीमती समय निकालकर जो दादरी पधारे हैं, इसके लिए आपकी खूब 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 अनुमोदना है। हमारा ये पूर्ण समर्पणोत्सव जो एक महोत्सव था, उसे आप सब ने मिलकर भव्य महामहोत्सव बना दिया है, जिसकी झांकी आज आप सब ने भव्य वसीदान वरघोड़े में देख ली होगी। साहेब जी का प्रवेश 19 तारीख को हुआ। वो शुरुआत ही इतनी भव्य थी कि जो लोग अपना टिकट होल्ड पे रखे हुए थे, उन्होंने भी कैंसिल नहीं कराया और आ गए, और जिन लोगों ने कैंसिल करा भी दिया था, वो वापस नया टिकट निकलवा के भी आ गए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दीक्षा जब एक घर में होती है तो वो किस रूप में होती है, किस तरह से होती है, और दीक्षा जिस घर में होती है उन परिवार वालों के भाव कैसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज पूर्णा की और कल्पेश भाई की जो दीक्षा हो रही है, सब यहाँ पर बोल रहे हैं 2 साल, कोई बोल रहे 3 साल का समय पर्याय है, लेकिन इसमें दोनों परिवार की 30-30, 40-40 सालों की तपस्या जुड़ी हुई है। आज से जब 40 साल पहले अपने दादरी गांव में धर्म नाम मात्र का था, सिर्फ शीतलनाथ दादा का ये जिनालय ही था, ना कोई क्रियाएं थी इतनी, ना कोई इतनी आराधना थी। साधु भगवान साध्वी जी भगवंतों का आगमन भी बहुत ही कम था। धीरे धीरे साध्वी जी भगवंतों का इधर विहार हुआ, चौमासा हुआ। दादरी गांव में धर्म बढ़ने लगा, धर्म की लहर जगने लगी। एक से एक भगवान साधु महात्मा, उनका इधर चौमासा हुआ। हमारी माता जी दिवाली बहन, जब हम 5-5 साल के थे, मेरे और कुमार भाई के बीच में तो 3 साल का गैप है, लेकिन मैं और महेंद्र 11 महीना, महेंद्र और प्रदीप 11 महीना। हम छोटे छोटे थे, लोग कहते थे ए दीवीरा छोकरा रखने दिया। मुझे याद है लोगों की बातें भी, जब लोग बोलते थे या दीवीरा छोकरा रखने ना तो हाली बैठकुन सवरो ले समय लेवा। आ दीवी बैठकुन सवरो ले हाली समय लेवा। जो अगर आ दीवी बैठकुन सवरो ले समय लेवा नहीं हाली व्योत तो आप पूर्णा अटे नहीं व्योत। चालीस साल पहले का दृश्य सबको पता है कि कितनी फैसिलिटी थी गांव में। हम लोग तो हमारा बचपन इधर ही गुजारा है। हमें हमारे माताजी और हमारे पिताजी ने संस्कार भी दिए, भरण पोषण भी दिया, हट्टा कट्टा खाना भी दिया, और साथ ही साथ धर्म के ऐसे संस्कार दिए। हमारे पिताजी मुंबई से एक पार्सल खाली नहीं आता था, कुछ नहीं मिला ना तो सिंह सना। लेकिन हमारी माताजी जब भी बोलती थी केसर चाहिए, सुखड़ चाहिए, प्रभु भक्ति की कुछ भी सामग्री चाहिए, एक फोन एक खत, और दूसरे दिन जो भी गांव निकला उसके साथ में हाजिर हो जाती थी। ऐसे हमारे सरल स्वभावी पिताजी थे, जिन्होंने धर्म में हमारी माताजी को इतनी सहायता दी, इतने सहायक बने
हम हमारा बचपन और हम वही देखते आए हैं। इसीलिए आज आप सब लोग देख रहे हैं, हम चारों भाई हैं, लेडीज की बात अलग है, हम चारों भाइयों के आंख में ना तो आंसू है ना कोई गम का माहौल है। हम इतने उत्साह से ये दीक्षा उत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि धर्म और दीक्षा क्या चीज है। हमारी माता जी के भाव अंतिम समय में भी दीक्षा के ही भाव थे। 2 फ्रैक्चर हुआ, बाईपास का ऑपरेशन हुआ, मैं पालितना गया, साध्वी जी हर्षित प्रज्ञा श्री जी से मिला, सिर्फ मेरी ही अनुमति पेंडिंग थी, बाकी सबकी हाई थी। मुझे स्पेशल बुलाया था पालिताना, मैं गया था। वर्षा महाराज उन्होंने स्पेशल मीटिंग की मेरे साथ और कहा कि ये जो दिवाली बहन है, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, इतनी उम्र वाले बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें दीक्षा चाहिए, लेकिन हर किसी को हम भी देते नहीं है, हम भी भाव देखते हैं, गुरु के प्रति इनका जो समर्पण है वो देखते हैं। आप इनकी चिंता मत कीजिए। लेकिन कुदरत के आगे कुछ भी नहीं चला और अनहोनी घट गई। हमारे घर में हम चारों भाइयों के जो भी लड़के पैदा हुए, हमारे माता जी और पिताजी ने सबसे पहले उनको यही बात बोली थी कि बेटा तू क्या लेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, कुछ नहीं, तू दीक्षा लेगा कि नहीं लेगा वो हाँ भर। 25 साल बाद हमारे घर में बेटी आई थी, 25 साल बाद, इतना उत्साह था। हम तो चारों भाइयों की एक भी बहन भी नहीं थी, लेकिन 25 साल बाद पूर्णा का जन्म हुआ। हमारी माताजी ने कहा पूर्णा तू दीक्षा ले। पूर्णा भी हाँ ही बोलती थी बचपन से। ऐसे संस्कार हमारी माताजी ने हमको दिए, हमारी भाभी जी को मिली और उन्हीं संस्कार से पूर्णा धीरे धीरे बड़ी हुई। इसका चंचल स्वभाव, हम सबकी लाडली, कुमार भाई की तो खास, कुमार भाई बोलते हैं ना ओप्पो वीवो नहीं आईफोन, वैसे ही हर चीज़ के नखरे, शौकीन मिजाज, टिकटॉक क्वीन इसका नाम था। गुरु भगवंत का सानिध्य मिला, रहने गई। जब 4 महीने बाद आई हम तो ताज्जुब में पड़ गए, हमें तो विश्वास भी नहीं हुआ कि इसके दीक्षा के भाव बन रहे हैं। ऐसी छोटी उम्र में हमारी जो माता जी का जो सपना था और खुद का आत्म कल्याण, वो पूर्णा कल पूरा करने जा रही है। हमारे जगाड़ी परिवार को धन्य परिवार बना के कल अपने मोक्ष मार्ग के लिए प्रयाण करेगी। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये एक दीक्षा हमारे घर में शुरुआत और इससे आगे हमारे धर्म के रास्ते आगे और ऊंचे लेवल पर पहुंचे और धर्म की प्रभावना, शासन की प्रभावना होती रहे। कल्पेश भाई, 2 साल पहले तो मैं इन्हें जानता भी नहीं था, मेरा कोई इनसे परिचय भी नहीं था। जब मुहूर्त साथ में लेने का फाइनल हुआ तब पता चला, देखिए क्या इनकी पर्सनैलिटी है। हम तो ऐसे ऐसे करते रह गए और कल्पेश भाई सच्चे और सही मार्ग पर जा रहे हैं। इनका राजाशाही लुक, इनकी जो तेज है वो कोई राजा महाराजाओं से कम नहीं है। दीक्षाएं आप सबने बहुत देखी होगी, मैंने भी देखी है, लेकिन जो इनके मुख के ऊपर जो तेज है बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने। जो इनकी प्रभु भक्ति, मैं तो इनका आचरण
और इनके फेस से ही मतलब इतना फिदा हो गया हूँ। मेरा दिव्यम बड़ा लड़का इनके साथ आजकल बहुत रह रहा है। मैं खुश हूँ, इतना दिल में मतलब खुशी हो रही है कि काश इनका आशीर्वाद और इनका प्रभाव मेरे बड़े लड़के के ऊपर पड़ जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। इनके घर में भी पिछले 40 सालों से इनके दादाजी सगा मामा, मेरे मामा मुझे बुलाते थे, धर्म में जुड़े हुए थे। अपन जो आज किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका रिजल्ट 25-30 साल बाद मिलता है, सबको पता है। चाहे गोल्ड हो, चाहे एफडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। लेकिन ये देखिए धर्म में 25-30 साल पहले इनके दादाजी, इनकी दादी जी और इनके दादाजी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, उनका रिजल्ट कल मिल रहा है। और हम सब के लिए एक नया मार्ग खुल रहा है। दादरी नगरी, धर्म नगरी, यहाँ पर एक एक परिवार में 3-3 दीक्षाएं हुई है। हमारे किशोर भाई जगानी इकलौता पुत्र, हम तो सोच भी नहीं सकते। जरा एक बार विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा। इकलौता पुत्र और उनको संयम मार्ग पर भेज दिया, प्रभु के मार्ग पर भेज दिया। खूब खूब अनुमोदना है। 48 दीक्षाएं हुई गांव में। ये 48 दीक्षा एक के बाद एक दीक्षाओं का ही मार्ग खोल रही है। और अभी 49 का मुहूर्त लेने 3 मार्च को जाना है। यही प्रभाव है अपने दात्रे का। समय की मर्यादा है, दिल में बहुत भाव है, लेकिन पहला मेरा नंबर लगा दिया अभय भाई ने, बहुत अच्छी बात है। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा खींच ली, लेकिन सबको अपने भाव के उद्गार करने हैं। कल पूर्ण समर्पण उत्सव और दीक्षा विधि है। आप सब इसी हर्षोल्लास के साथ, उत्कृष्ट भाव के साथ पधारे और भव्य से भव्य इस महोत्सव को बनाए। एक बार फिर से पधारे हुए सभी मेहमानों का दिवाली बहन शांतिलाल जी जगानी परिवार हार्दिक स्वागत करता है। मातोश्री पंकु बहन, छगनलाल जी मक्का जी, मुथा परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। मुमुक्षु कल्पेश भाई, मुमुक्षु पूर्णा बहन, समस्त दात्री वासियों की तरफ से आप दोनों को मन वचन काया से मिच्छामि पधारे हुए सभी महानुभावों का हम दोनों परिवारों की तरफ से कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। चिन्नाद्या कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि।